डॉक्टर राजू व्यास, क्योंकि हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि गांवों में बीमारी जा रही है और वहां पे ना इलाज है, ना जानकारी है, ना जागरूकता है और ना उनके पास कोई सुविधा है, तो उन जैसे लोगों के लिए क्या सलाह होगी आपकी? ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज की तारीख में। जैसा कि हम पिछले काफी दिनों से ये देख ही रहे हैं और मीडिया के द्वारा हमारे पास डे टू डे यह खबर आती जा रही है कि कुछ गांवों में इस प्रकार की बीमारी फैली है जिसमें कि बुखार होता है, दूसरे या तीसरे दिन उनको सडनली जो है वो सांस लेने में तकलीफ होती है और चौथे पांचवें दिन इस प्रकार जो है मरीज की डेथ हो जाती है। तो सस्पिशन तो या शक की सुई तो हमेशा कोरोना की तरफ ही जाती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि पेंडेमिसिटी के रहते हुए हो सकता है कि चांसेस अब ज्यादा हैं कि यह शहरों से, यह बीमारी शहरों से निकल के गांवों की तरफ अग्रसर हो गई है। और अगर हम गांव की बात करें तो जहां पे कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके किसी प्रकार के अस्पताल की उपस्थिति नहीं है, तो उसमें हमारे लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो ये है कि पहली बात, ना तो डॉक्टर्स अवेलेबल है, ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पे मरीज अपना इलाज कराएं, ना अपना डिटेक्शन या डायग्नोसिस करवा सकते हैं, जैसे कि RT-PCR और इस प्रकार के टेस्ट उपलब्ध नहीं है। और साथ ही साथ जो है अगर उनको इलाज नहीं मिलेगा तो बट नेचुरल है कि मौतों की संख्या बढ़ने वाली है। आज एक बहुत ही दुखद टीवी का मैंने वो विजुअल देखा जिसके अंदर बहुत सारी बिहार के कुछ एरियाज में डेड बॉडी जो है वो हमने भी दिखाई थी जो जी वो जो है नदी के अंदर तैरती हुई दिख रही है। इस प्रकार की सिचुएशन हमने पहले कभी नहीं देखी और इसलिए यह मेरी सलाह एक सिंपल सी रहेगी कि गाँव की तरफ जब ये बीमारी बढ़ रही है तो हमें इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे। और उसके लिए जो सबसे बड़ी एक इशू है वो ये है कि हमें जल्दी से जल्दी इस प्रकार के बड़े अस्पताल जो है गाँव के नियर बाय प्लेसेस के अंदर जहाँ पे कि पॉपुलेशन का जो संख्या है बहुत ज्यादा हो, वहां पे हमें हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कह दे या विलेज के हेडक्वार्टर PSC के लेवल पे हमें अस्पताल बनाने पड़ेंगे, डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे। और अस्पताल नहीं बनते तब तक कुछ ऐसी सुविधा करनी पड़ेगी जिससे टेस्टिंग हो और उनको इलाज की कुछ सुविधा मिले। रविशंकर नोएडा से हमारे साथ हैं। रविशंकर जी पूछिए सवाल। रविशंकर जी सवाल पूछिए। रविशंकर जी से लगता है संपर्क कट गया। राधे श्याम जी हैं दिल्ली से। राधे श्याम जी सवाल पूछिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हेलो जी जी नमस्कार, पहुंचा आपका डॉक्टर साहब तक, पूछिए सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है मेरा पेशेंट जो है पॉजिटिव था, अब वो 30 तारीख को, तो उसको जो है कब तक आइसोलेशन करना पड़ेगा? अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर नीलम, कम से कम करना पड़ेगा, बिकॉज आइसोलेशन अगर नहीं होगा। डॉक्टर नीलम आपकी आवाज सही से नहीं, एक बार फिर से बोलिए। कम से कम के बाद सुनाई पड़ा कितने दिन? 2 हफ्ते। अच्छा जी जी बोलिए, अब आप बोल सकती हैं। मैंने कहा कम से कम 2 हफ्ते इनको आइसोलेट करना बेटर है। तो मतलब ये 30 तारीख से, ये 2 हफ्ते कब से जोड़े? जब से ठीक हुए या जब से पॉजिटिव हुए? जब से पॉजिटिव हुए। जब से पॉजिटिव हुए। तो मतलब राधे श्याम जी, अभी आपको अपने पेशेंट को कुछ दिन के लिए आइसोलेशन में रखना होगा। अच्छा, ये इसका रीजनिंग क्या है मैम? राइट, ऐसे है कि अगर हम सबको कहें कि कोविड टेस्ट कराएं एंड ऑल दैट स्टफ गेट्स वेरी डिफिकल्ट, तो उसमें देखा है कि जो वायरल रेप्लिकेशन है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेकेंड वीक में रेप्लिकेशन डाउन हो जाती है और इनफैक्ट आपकी बॉडी जो आपसे लड़ती है, जो हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोल रहे हैं, तो अगर ये ठीक है सेकेंड वीक में, इसका मतलब साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं है, वायरल रेप्लिकेशन कम हो गई है। लेकिन अधिकतर ये कम होते हुए 2 वीक्स देखते हैं। कभी कभी किसी में RT-PCR 2 हफ्ते बाद भी पॉजिटिव होता है, तो उसका मतलब ये होता है, हो सकता है वो जो RNA हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो डेड वायरस को डिटेक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर जनरली सेइंग कि 2 वीक्स तक आप अपने आप को। अच्छा, मेरे पास अभी अगर समय होगा तो मैं आपसे ये भी पूछूंगा मैम कि आइसोलेशन का मतलब क्या? केवल एक कमरे में अलग रख दें या उसको और कैसे फॉलो करें, कम से कम कैसे संपर्क करें, ये भी मैं पूछूंगा आप लोगों से। लेकिन एक दर्शक जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, दिलीप जी सवाल पूछिए। हेलो जी दिलीप जी सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारी ये मिसेस थी विजय देवी, ये 6 तारीख को हमने इनका टेस्ट कराया था तो उसमें पॉजिटिव आई थी जी। अब हमने आज टेस्ट कराया तो नेगेटिव आई है। ये कौन से टेस्ट कराए थे आपने? जो सरकारी अस्पताल में होते हैं टेस्ट। नहीं, RT-PCR या एंटीजन, कुछ बता सकते हैं इस बारे में? नहीं, इस बारे में तो नहीं है जानकारी, लेकिन अस्पताल में उस दिन कराया 6 तारीख को तो पॉजिटिव। देखिए, इसका मैं जवाब देती हूँ। ऐसे होता है, जब आप टेस्ट कराए हमें एक्चुअली ऑनसेट ऑफ सिम्टम से देखना होता है कि सिम्टम कब शुरुआत हुए
हम उससे 2 वीक्स बोलते हैं। हो सकता है कि जब आप 6 तारीख को कराए थे हाँ तब तक ऑलरेडी उनको टाइम हो चुका होगा और वो पॉजिटिव आई, और जब आपने रिपीट टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आया। तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। ए, पॉजिटिव रिपोर्ट गलत नहीं थी, अगर नेगेटिव है तो जी। उसके 2 मतलब है, या तो वो उनको पहले से ही थी और उनके 2 हफ्ते खत्म हो गए, या ये रिपोर्ट गलत ना हो। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।